तो कश्मीर में कैसे गूंजेगा जय श्री राम का जयकारा, कैसे घाटी की फिजा में शक्ति और भक्ति का होगा संगम, यह आज बताया गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि घाटी में बंद पड़े और तोड़े गए मंदिरों का सरकार अब सर्वे करा रही है। ऐसा सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा और इन मंदिरों के पट जल्द ही खोले जाएंगे। यानी सूफी तासीर वाले कश्मीर में फिर गूंजेंगे भक्ति से ओतप्रोत भजन। कट्टरपंथी जहर से भरे बैनर, दिल में नफरत वाले नकाबपोश और दिमाग पर चढ़ी बर्बादी की काली छाया। कुछ वक्त पहले तक कश्मीर से ऐसी ही दहशत भरी तस्वीरें सामने आती थीं। अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही कश्मीर को नई सुबह मिली और इसी नई सुबह की एक कड़ी बनी है कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की बड़ी पहल। यह पहल है कश्मीर में 50,000 मंदिरों के सर्वे की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कश्मीर के कायाकल्प को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। लगभग 50,000 टेम्पल्स क्लोज हुआ है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है 90%, कुछ मूर्तियां डिस्ट्रॉय हो गए। उस टेम्पल्स का भी हम सर्वे करने के लिए आदेश दिया है। ये कोशिश है कश्मीर की सूफियाना तासीर को दोबारा जिंदा करने की। वो कश्मीर जहां कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख एक साथ रहते थे, उस कश्मीर के आतंक और कट्टरपंथ की कालिक हटाने की एक कोशिश है ये। एक तरफ मोदी सरकार देश भर में धारा 370 हटाने को लेकर समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगी है, तो दूसरी तरफ कश्मीर में हालात सामान्य बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार कश्मीर वासियों के दिलों को जीतने की भी पूरी कोशिश कर रही है। कश्मीर में कट्टरपंथ के जहर से झुलसे कश्मीरी पंडितों के एक संगठन ने घाटी के मंदिरों को लेकर कुछ आंकड़े भी जारी किए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक आतंकवाद शुरू होने से पहले यानी 1990 तक कश्मीर में 583 बड़े मंदिर थे। इनमें से 532 आतंकी गतिविधियों के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए और 52 बड़े मंदिरों का पूरी तरह नामो निशान मिट गया। मोदी सरकार से आए ऐलान ने कश्मीरी पंडितों के अंदर उम्मीद की नई किरण जगाई है। घाटी में आतंकवाद का दंश सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने ही सहा। जिस जमीन को उनके पुरखों ने सींचा था, कश्मीरी पंडित उसी जमीन से दर-बदर हो गए थे। एज ए कश्मीरी पंडित मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे कश्मीर में हमें फिर से इस्टेब्लिश करना चाहती है और स्पेशली हमारे जो मंदिर हैं वो दोबारा से बनाए जाएं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि हमारी सबसे पहली आस्था ही हमारे टेम्पल्स हैं। हालांकि ये सर्वे कब तक पूरा होगा, मंदिरों की पहचान कैसे होगी, जीर्णोद्धार किस तरह पूरा होगा, इस बाबत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जी किशन रेड्डी का बयान साफ इशारा करता है कि कश्मीर को लेकर मोदी नीति सामरिक से लेकर सामाजिक पहलुओं तक फैली है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। बहरहाल पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि हर कश्मीरी को गले लगाओ। शायद मंदिरों के जीर्णोद्धार की कोशिश भी उसी का एक हिस्सा है। कश्मीर और कश्मीरियत से जुड़ने की ये कवायद है। कश्मीर का इतिहास देखेंगे तब आपको धरती के स्वर्ग और देव भक्ति का संबंध साफ समझ में आ जाएगा। आज के कश्मीर में कभी मंदिरों की घंटियां सुनाई देती थी, धूप और कपूर की खुशबू उड़ा करती थी, लेकिन कभी सत्ता और जमीन के लालच तो कभी आतंक के जहर ने कश्मीर के इस इतिहास को मटमैला कर दिया है। ये मंदिर वाकई करिश्मा की पहचान है। कोई मंदिर 1400 साल पुराना है तो कोई 2000 साल पुराना, लेकिन उस दौर में सब बदल गया जब कश्मीर में आया कट्टरपंथ। कश्मीर में आतंक की आग को सुलगाने के लिए मजहबी कट्टरपंथ का सहारा लिया गया। कट्टरपंथ की बुनियाद और हाथ में बंदूक लिए कश्मीरियों की पहचान मिटाई जाने लगी थी। कश्मीर का आस्था भरा इतिहास, खीर भवानी का मंदिर, कट्टरपंथ की इसी भट्टी की लपेटों से झुलसी खीर भवानी की आस्था। खीर भवानी का मंदिर श्रीनगर से महज 27 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को रामायण काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि लंकापति रावण माता खीर भवानी का भक्त था। उसने अपनी लंका में खीर भवानी को स्थापित किया था, लेकिन जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो खीर भवानी नाराज हो गई और उन्होंने बजरंग बली से कहा कि खीर भवानी की मूर्ति लंका से हटा दो।
जब भगवान हनुमान ने लंका दहन किया तो वो खीर भवानी को लेकर कश्मीर के तुलमुल में आए। खीर भवानी में सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं बल्कि स्थानीय मुसलमानों की भी आस्था थी, लेकिन आस्था के इस सागर को आतंक ने सोखने की कोशिश की। घाटी में जब आतंकवाद चरम पर था तो खीर भवानी का महोत्सव रोक दिया गया। हालांकि बाद में ये मेला दोबारा शुरू हुआ, लेकिन आज भी आतंक की दहशत के चलते काफी कम श्रद्धालु खीर भवानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। कश्मीर का आस्था भरा इतिहास शंकराचार्य मंदिर। ऐसा ही आस्था के एक और केंद्र है श्रीनगर के नजदीक बना शंकराचार्य मंदिर। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को समझने के लिए देश भर में यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान मंदिर भी बनवाए। जब आदि शंकराचार्य के कदम कश्मीर में पड़े तो उन्होंने आज के श्रीनगर के नजदीक भगवान शिव का ये मंदिर बनवाया, जिसे शंकराचार्य मंदिर भी कहा जाने लगा। आतंक की काली छाया भक्ति के इस स्थान पर पड़ी। जब आतंकी दहशत बढ़ी तो लोगों ने यहाँ पूजा पाठ के लिए आना बंद कर दिया। अब इस मंदिर को कुछ लोग तख्ते सुलेमान भी कहते हैं। कश्मीर का आस्था भरा इतिहास ज्वालामुखी देवी मंदिर। आज का पुलवामा आतंकी जहर से भरा नजर आता है, लेकिन सदियों पहले इसी पुलवामा से उठी थी ज्वालामुखी देवी की भक्ति की लौ। 90 के दशक में कश्मीर में आतंक चरम पर पहुंच चुका था। आतंकियों ने ज्वालामुखी मंदिर में आग लगा दी थी और आज सिर्फ इस मंदिर के अवशेष बचे हैं। कुछ ऐसा ही देवसर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर के साथ भी हुआ था, जिसे कट्टरपंथियों और आतंकियों ने तोड़ दिया था। लेकिन अब मोदी सरकार का ऐलान आस्था और भक्ति के लिए उम्मीद बन गया है। हम वेलकम करते हैं ऐसे बयान का, और जो यहाँ के लोग हैं, खासकर कश्मीरी समाज जो कश्मीर के अंदर बैठा था, जिस प्रकार से उनको वहाँ से निकाला गया और जिस प्रकार से हमारी जो आस्था उस मंदिरों के साथ जुड़ी है कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, अगर आज कोई अगर ऐसी बात कर रहा है कि हम लोग उन सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे, उसको ठीक करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये कश्मीर और कश्मीरियत, इन दोनों अल्फाजों का कभी कट्टरपंथ से कोई नाता नहीं था। वक्त ने करवट ली तो आतंक ने अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब एक बार फिर कश्मीर खड़ा है। नई फिजा में सांस लेता कश्मीर, जो मोहब्बत से दहशत को खत्म करना चाहता है। वैसे तो सरकार की पहली प्राथमिकता कश्मीरी पंडितों को सम्मानजनक तरीके से कश्मीर में बसाने की है, लेकिन अगर सरकार कश्मीर में तोड़े गए मंदिरों को एक बार फिर बना देती है तो ये कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर मरहम लगाना जैसा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। कश्मीर के मंदिरों के सर्वे और मंदिरों के पट खोलने के ऐलान का हर तबके से स्वागत हो रहा है। बीजेपी इसे कश्मीर नीति को अंजाम तक पहुंचाने का एक और जरूरी कदम करार दे रही है, तो वहीं धर्मगुरु से कश्मीर से कट्टरपंथ दूर करने का अचूक इलाज बता रहे हैं। कश्मीर के मंदिरों को लेकर मोदी सरकार से आया बड़ा ऐलान। इन्हीं शब्दों से बयां किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 हटाया, पाकिस्तान जैसी नापाक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कश्मीर में पाकिस्तान परस्तों पर लगाम लगाई और अब कश्मीरियत को उसके इतिहास से जोड़ने चले हैं मोदी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक ऐसे कदम कश्मीर से मुसीबत की हर जड़ को साफ कर देंगे। 370 जम्मू कश्मीर ले करगिल से खत्म हुआ है, तो 370 से ज़्यादा समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ है। और जो वहाँ पर समस्याएं बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, जिन समस्याओं को 370 का सुरक्षा कवच ओढ़ करके अलगाववादी, आतंकवादी और वहाँ के कुछ सियासतदानों ने उसका अपहरण कर रखा था, उन समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो रहा है। धर्मगुरुओं ने भी मोदी सरकार के इस कदम की तारीफ की है। कश्मीर के धार्मिक इतिहास पर शोध करने वाले स्वामी नरसिंहानंद का मानना है कि कश्मीर के मंदिरों पर ऐसा फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारत सरकार को, और रेड्डी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतने बड़े मुद्दे को उठाया है। और सरकार ने यदि इस पर मन बनाया है तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार सारे मंदिरों का सर्वे करवा रही है जो पिछले 70 साल में समाप्त हुए हैं,
और उन स्कूलों का सर्वे करवा रही है जो इन्हें तोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया है। ज्ञान और अध्यात्म ये किसी भी समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ज्ञान से बच्चे भविष्य के बारे में अपना सही निर्णय लेंगे और अध्यात्म उनके जीवन को ठीक से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पहली बार स्वतंत्र भारत में, बल्कि ये विश्व के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जहां हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं और उनके पुनर्निर्माण की बात चल रही है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी मानना है कश्मीर में आतंक से पैदा हुए कट्टरपंथ को इसी किस्म के कदम से रोक सकते हैं। और मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं कि अगर किसी का कोई पूजा स्थल बंद हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, उसको मिलना चाहिए। मैं सपोर्ट करूंगा। ये नहीं है कि अगर मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहां मंदिर बंद कर दिया जाए, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। जो जिसका पूजा स्थल है वो उसको मिलना चाहिए। अगर बंद कर दिए गए थे जबरन, उनको खोलना चाहिए। ऐलान हो गया है, अमल का इंतजार है, क्योंकि ये अमल ही तय करेगा कश्मीर और कश्मीरियत के दिन कितनी जल्दी बदले।